नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेंटल के नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे भ्रम या मार्केट में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये सारी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप सभी से बात करना ज़रूरी था, इसलिए आज मैं ऐसी कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं शायद आपके साथ भी होता हो। मेरे साथ तो हुआ है कि अगर मार्केट में हम किसी को बोलते हैं कि हम ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं क्या रिस्पॉन्स देते हैं, क्या मार्केट में ऐसी भ्रांतियाँ चल रही हैं या ऐसे क्या चीज़ें हैं जो मार्केट में अफवाह टाइप की फैली हुई हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं या हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं वो एक गैम्बलिंग है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना एक जुआ है, गैम्बलिंग है, सट्टा है। तो मैं ऐसे लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर हम स्टॉक मार्केट या किसी एक कंपनी के शेयर या किसी कंपनी में पैसा हम लगाते हैं, अगर हम किसी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस कंपनी के एक पार्टनर या फिर उस कंपनी में एक छोटी सी हम अपनी हिस्सेदारी को ख़रीदते हैं। अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, अगर उस कंपनी का ग्रोथ होती है, उस कंपनी में प्रॉफिट आते हैं, तो उसके स्टॉक मार्केट में भी उस हिसाब से प्रॉफिट उस हिसाब से डिवाइड करके दिया जाता है। तो हम कहीं ना कहीं उसकी पार्टनरशिप। और ये कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ, कुछ लोग आते हैं गैम्बलिंग माइंडसेट के भी होते हैं कि जो लोग सिर्फ है ऐसे कि आँख नीचे किसी ने बोला ये स्टॉक उठा लो, उठा लिया, खरीद लिया, कुछ उसके बारे में रिसर्च नहीं करते कि ये कंपनी कैसी है, कंपनी कैसी नहीं है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर उसकी रिसर्च करके आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो एक गैम्बलिंग नहीं कहलाती है, एक प्रॉपर वे में एक सिस्टमेटिक बिजनेस है। और मेरे हिसाब से ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है जिसे हमें पूरी सीरियसनेस से और एक अच्छे हिसाब से करना चाहिए। देखो, जैसे मान लीजिए मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीदा, रिलायंस के में मैंने हिस्सेदारी ली। अगर रिलायंस जुआ कर रही है मार्केट में तो मैं भी उसका एक पार्टनर बन के गैम्बलिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर एक मार्केट में रिलायंस एक प्रॉपर वे में बिजनेस कर रही है और मैं उसका पार्टनर हूँ तो मैं कैसे गैम्बलिंग कर सकता हूँ? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, अगर मैं एक ऐसी कंपनी का पार्टनर बन रहा हूँ जो एक प्रॉपर वे में मार्केट में काम कर रही है और एक उसका प्रॉपर बिजनेस है, एक प्रॉपर चैनल है जहाँ से वो इनकम जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ? हाँ, और अगर मैं बात करूँ, ये तो बात हुई इन्वेस्टिंग की। अगर हम ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग में भी एक प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से अगर हम उसमें ट्रेड करते हैं, किसी उसमें इंटर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक बिजनेस माइंडसेट से काम करते हैं तो हम एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मार्केट में आता है कि ट्रेडिंग वही लोग या स्टॉक मार्केट में वही लोग सक्सेस हो सकते हैं जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस का है, जो फाइनेंस बैकग्राउंड से है। मान लीजिए मैं MCA किया हूँ, मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मैं स्टॉक मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकता? ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग के अंदर कोई भी आगे बढ़ सकता है, बस उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, उसके अंदर एक ऐसी एटीट्यूड होना चाहिए कि वो मार्केट के अंदर आकर मार्केट के अंदर उसका एक क्या बोलते हैं डिजायर, उसके एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे सीखना है, इस मार्केट में आगे बढ़ना है। अगर आप एज आ पार्ट टाइम मार्केट में आ रहे हो या फिर मार्केट को आप एंजॉयमेंट के लिए आ रहे हो तो इस मार्केट से आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते और एक अच्छा फ्यूचर यहाँ से नहीं बना सकते हैं। इस मार्केट में अगर अपना करियर बनाना है तो आपको सीरियसनेस से आना चाहिए। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका फाइनेंस बैकग्राउंड ही होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है और इस मार्केट में बहुत महान लोगों में काउंट होता है। ऐसे ही मैं अगर कुछ ट्रेडर को नाम लेता हूँ तो एडम कू, ये MBA से जो टेक्निकल एनालिस्ट है निफ्टी के बहुत बड़े ट्रेडर हैं SGX निफ्टी के अंदर सिंगापुर में। अगर मैं राधा कृष्ण दमानी सर की बात करूं, जो ड्रॉप आउट थे, अब पहले ट्रेडिंग करते थे, इसके बाद डीमार्ट के ओनर है और टॉप रिचेस्ट लोगों में माना जाता है, ड्रॉप आउट थे। अब अगर मैं वारेन बफे की बात करूं तो इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस करा था और आज ट्रेडिंग के सबसे महान इंसान है, महान इंसानों में गिनती होती है। इन्होंने ट्रेडिंग के अंदर ही अपनी जितनी वेल्थ क्रिएट करी है उन्होंने ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही करी है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फाइनेंस बैकग्राउंड से ही हों तभी हम ट्रेडिंग के अंदर ऐसा पैसा कमा सकते हैं या फिर हम स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए फाइनेंस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी होता है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि मार्केट अपॉर्चुनिटी आर लिमिटेड। लोग बोलते हैं ना कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी जो है ना बहुत कम है। अगर एक बार मैं निकल गया, मुझे पता चला था 1 साल पहले, अगर मैं 1 साल पहले इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता तो आज मैं बहुत प्रॉफिट होता। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट आपको
वो अपॉर्चुनिटी बहुत मार्केट देती है, क्योंकि मार्केट में कभी भी एक मोमेंट, अगर अप मोमेंट है, कभी शार्प ऊपर की ओर नहीं जाता या शार्प डाउन नहीं आता। एक मार्केट का नेचर है, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा, मार्केट है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा, बस आपको उन अपॉर्चुनिटी को वेट करना है और उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अगर आप बार बार यही सोचोगे कि यार मैं पिछला अपॉर्चुनिटी में क्या कर देता, जो पीछे निकल गया उसे तो आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उनमें कहीं ना कहीं आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये मन में आप ऐसे बिल्कुल विचार ना रखें कि यार मैं आज से 1 साल पहले इन्वेस्ट करता इस स्टॉक में तो मैं बहुत अच्छा पैसा कमा लेता। नहीं, मार्केट में अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद हम कुछ अगला पॉइंट है जी कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए या फिर मार्केट में सक्सेस होने के लिए मेरे पास बहुत सारा फंड होना चाहिए। लोग बोलते हैं यार कि मेरे पास 10 लाख 20 लाख का फंड होता ना तो मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा बहुत पैसे कमाता, मैं बहुत अच्छा अपना करियर बना सकता था। ऐसा नहीं होता है। देखिए स्टार्टिंग में मैं अगर बताऊं, एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, स्टार्टिंग में अगर स्टार्टिंग में आपके पास फंड कम है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि मार्केट में जब हम बिना लर्निंग के मार्केट में इंटर करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो हमारा फंड होता है ना वो जीरो हो जाता है। कहीं ना कहीं उस फंड को हम कोलैप्स कर देते हैं। और स्टार्टिंग में अगर हमारे पास फंड ज़्यादा नहीं है, लो फंड में हम ट्रेड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास जब लॉसेस कम होंगे तो हम मार्केट में इंटर रहेंगे, मार्केट्स पे हम बने रहेंगे। अगर स्टार्टिंग में ही हम 8-10 लाख का फंड लेके मार्केट में ट्रेड करना चालू कर दूँ और मेरा फंड जीरो हो जाए तो मैं कभी वो हिम्मत नहीं कर पाऊँगा कि दोबारा मार्केट में आऊँ। तो आज अगर हम मार्केट में हैं तो हमारे पास एक ही यही बेस्ट पॉइंट है कि जब हमने स्टार्ट करा था तो हमारे पास लॉट ऑफ मनी नहीं था, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे। और ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मैं राकेश झुंझुनवाला सर की बात करता हूँ, उन्होंने जब स्टार्टिंग करी थी ट्रेडिंग की 5,000 रुपये से करी थी और 30-40 हज़ार करोड़ के मालिक हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास लॉट ऑफ पैसा होना चाहिए तभी आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो ना। यहाँ से आप पैसे तब भी कमा सकते हो, बस आपके पास एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी यहाँ से कंपाउंडिंग इनकम अच्छी जनरेट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा होता, मेरा फंड अच्छा होता तो मैं ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक बंदा है जिसने 150 यूरो से तकरीबन 60,000 यूरो पे अपना अकाउंट क्रिएट कन्वर्ट करा, 150 यूरो को 60,000 यूरो तक का अकाउंट कन्वर्ट करा अपने विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके पास नॉलेज है आप अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हो। तो मार्केट के अंदर ना फंड मैटर नहीं करता, आपका पोर्टफोलियो का बैलेंस मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपके पास अगर नॉलेज है तो आपका फंड जितना भी हो वहाँ से आप अच्छा इनकम और अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद कि एक पॉइंट है कि लोग बोलते हैं ना कि यार ऑनलाइन ट्रेडिंग करना एक इजी मेथड नहीं है या एक अच्छा नहीं है, मैं यहाँ से मैं नहीं कर सकता। लोगों के इसे मन में बन जाता है कि यार ट्रेडिंग करना बहुत कठिन काम है या बहुत सीखना चाहते हो, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे आप कर ना पाओ, क्योंकि मार्केट में हर एक चीज़ ऐसी है जिससे आप कहीं ना कहीं सीख के आप अच्छे लेवल पे जा सकते। निकालते नहीं IAS के एग्ज़ाम, क्वालिफाई नहीं करते। अगर आप किसी भी चीज़ में सीखने की कोशिश करते हो तो आप उसे ईजी वे में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मन में बैठे हो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग मैं नहीं कर सकता, आप इजी वे में यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में ना लो पकड़ना, लो में ख़रीदना और हाई में बेच देना एक सिंपल है, और इसमें एक लक चाहिए या फिर एक प्राइस को मिल जाती है तो ख़रीद लिया और निकल गया तो नहीं। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट में कब बाई करना है और कब सेल करना है, इसका एक ही जो मैं बोलता हूँ कि एक ही चीज़ है जहाँ से आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो, वो है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है आपके लिए जहाँ से आप ट्रेडिंग के अंदर कब बाय करना है कब सेल करना है ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। जब तक आप इस मार्केट में टाइम नहीं देंगे, जब तक आप इस मार्केट के चार्ट को रेगुलर देखेंगे नहीं, तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि चार्ट हमसे बात कैसे करता है। उस चीज़ को समझने के लिए आपको मार्केट के साथ बैठना होगा, मार्केट के बिहेवियर को समझना होगा, प्राइस के बिहेवियर को समझना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना होगा, कहाँ पे बनता है, कैसे रिएक्ट करता है। आपको सप्लाई डिमांड को भी आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने बाइंग करी है या कहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग करी हुई है। वो जोन जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो वहाँ से हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जहाँ से हम अच्छा पैसा ट्रेडिंग से भी कमा सकते हैं। वो सब तब होगा जब आप मार्केट में अपने आप को
एजुकेट करेंगे, अपने आप को एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ मार्केट से बात करेंगे, मार्केट में बैठेंगे, अपने आप को समय देंगे या मार्केट को भी टाइम देंगे, तब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो ये सारी चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं मार्केट में अपने आप को सबसे पहले ना एजुकेट करना चाहिए। और इसके लिए ना सबसे बढ़िया चैनल हम लोगों ने स्टार्टिंग करा है एडुकेंडल के नाम से, और आप हमारे साथ जुड़ करके इस ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी क्लासेस ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, कहाँ से हमें बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, और इस ट्रेड में हमें कब तक एंटर करना है, अगर ये ट्रेड हमारे अपोजिट जाती है तो हमें कहाँ पर एग्जिट करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। हो सकता है कि ये जो कुछ पॉइंट हो जो आपको भी बोले जाते हों, मेरे को सबसे ज़्यादा बोला जाता था कि तू यार ट्रेडिंग कर रहा है, कुछ नहीं होगा, ये जुआ है, एक सट्टा है, किस्मत लग गई तो पैसा कमा जाएगा, नहीं तो जो भी है तेरे पास वो भी चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट के अंदर अगर आप स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि ऐसा है, लेकिन आप जब लर्निंग एटीट्यूड के साथ सीखते हैं, जब आपको लगता है कि यार नहीं ये एक पर्टिकुलर सिस्टम से चलता है मार्केट, अगर आप उस सिस्टम को पहचान जाते हैं तो आप इस मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उन दोस्तों को खासकर जो ये बोलते हैं ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।